थक हार कर पहलवान की पत्नी उसे बार बार पैसा कमाने के लिए कहती रहती थी। वह बहुत समझदार थी। एक दिन उसने सोच समझकर पहलवान से कहा, तुम आज राजा के पास जाओ और उनसे कहना कि मुझे आपके यहाँ नौकरी चाहिए। यह सुनकर पहलवान बोला, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कोई काम ही नहीं आता। मुझे सिर्फ कुश्ती लड़ना आता है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। राजा मुझे नौकरी पर क्यों रखेंगे? और अगर रख भी लिया तो मैं क्या काम करूंगा? मेरी पत्नी ने कहा, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। तुम बस राजा के पास जाकर कहना कि मुझे आपके यहाँ लखटिया की नौकरी चाहिए और ये मत बताना कि तुम्हें कुछ नहीं आता। ये पत्नी की बात मानकर पहलवान राजा के महल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह महल पहुंच गया। राजा ने उसे देखा और मन ही मन सोचने लगे कि कितना ताकतवर और हृष्ट पुष्ट नौजवान उनके सामने खड़ा है। राजा ने पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? वे पहलवान ने कहा, मुझे आपके महल में नौकरी चाहिए। राजा बोले, ठीक है, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम क्या काम कर सकते हो? पहलवान ने उत्तर दिया, ऐसा काम जो आपके पूरे राज्य में कोई नहीं कर सकता, वह काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख रुपए लूंगा। यह सुनकर राजा कुछ देर सोचने लगे और फिर बोले, ठीक है, हम तुम्हें अपने महल में लखटिया की नौकरी करने के लिए रखते हैं। तब राजा ने अपने मंत्री से भी सलाह की। मंत्री ने पुराने बही खाते देखे और बताया कि राजा के दादाजी ने भी अपने समय में एक लखटिया को नौकरी पर रखा था। यह सुनकर राजा और भी निश्चिंत हो गए। इसके बाद राजा ने पहलवान से कहा, अब से तुम हमारे महल में लखटिया की नौकरी करोगे। जब हमें तुम्हारी आवश्यकता होगी तब हम तुम्हें बुला लेंगे। तब तक तुम महल के अतिथि गृह में रह सकते हो। उसी दिन से राजा ने उसे 1 लाख का वेतन देना भी शुरू कर दिया। पहलवान आराम से अतिथि गृह में रहने लगा। वह पूरे दिन अपनी पहलवानी करता, गाँव में घूमता फिरता और थक कर महल में आकर सो जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा महल में बैठे थे। उन्होंने मंत्री से कहा कि पहलवान को बुलाया जाए। पहलवान के आने पर राजा ने कहा, बहुत समय हो गया है, तुम अपने घर नहीं गए। कुछ दिन के लिए अपने घर होकर आ जाओ, और हम भी तुम्हारा घर देखना चाहते हैं, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इन राजा की बात मानकर राजा, मंत्री और पहलवान तीनों गाँव की ओर चल पड़े। पहलवान उन्हें अपने घर ले गया। वहाँ पहुंचकर पहलवान की पत्नी ने उनका आदर सत्कार किया और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। उसने बहुत अच्छा भोजन तैयार किया और उन्हें परोसने लगी। तभी राजा की नजर पहलवान की सुंदर पत्नी पर पड़ी। वह इतनी सुंदर थी कि उसके सामने रानी भी फीकी लगती थी। पहलवान की पत्नी को देखकर राजा सोच में पड़ गए कि इस पहलवान की इतनी सुंदर पत्नी कैसे हो सकती है। भोजन करने के बाद राजा और मंत्री वापस महल लौट गए। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।